अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो ब्लॉग में वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक होम्योपैथिक रेमेडी डिस्कस करने जा रहे हैं अपने ब्लॉग में। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है मैट्रिया मेडिका में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एपिस मेलेफिकिया को। लेकिन अपना ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी बताई जाने वाली जो भी मालूमात हैं वो आप तक और आपके रेफरेंस से मज़ीद लोगों तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने ब्लॉग में एपिस मेलेफिकिया को। और ये जो होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एपिस जो दवा है वो रिलेट करती है शहद की मक्खी से। और शहद की मक्खी का काटे का शिकार लोग ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर खुदा न खास्ता शहद की मक्खी उन्हें काट जाए तो दो ही चीज़ें मेन सिम्टम्स के तौर पे नज़र आती हैं। एक तो सूजन, जो कि बहुत वाज़ेह उस जगह नज़र आती है जहाँ शहद की मक्खी ने काटा होता है, और दूसरा जलनदार और काटदार। तो दोस्तों, जब ये दो मेन अलामत यानी सूजन और जलनदार और काटदार दर्द किसी भी मर्ज़ में हमें मिलेगा तो इसकी इंडिकेशन होगी एपिस मेलेफिकिया। अगर हम बात करें उन मखसूस जगहों पर की कि जहां हमें सूजन बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही होगी, तो वो आँख का निचला पपूटा, हलक के अंदर जो मौजूद होता है कव्वा, वो सूज जाता है। और इसके अलावा हलक भी बेतहाशा सूज जाता है। एपिस की नुमायाँ इलामतों में से ये एक इलामत हमें इन तीनों जगहों पर वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी। इसके अलावा जो जिल्द होती है वो भी बहुत मुतासिर होती है, और पेट भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है एपिस मेलेफिका में, क्योंकि अगर जिल्द पे छपाकी या ददोड़े टाइप कुछ बन जाएं तो इसके ये वाज़ेह तौर पे सूजन और रेडनेस नज़र आना शुरू हो जाती है। और अगर पेट का हम जायज़ा लेंगे तो पेट में आबदार जो झिल्लियाँ होती हैं पेट की, उनमें पानी पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाते हैं और हमें सूजे हुए नज़र आते हैं। अब स्वेलिंग की हम बात कर चुके हैं, तो जाहिर है जब हमें एक सिम्टम इसका नज़र आ रहा है स्वेलिंग, तो हमें दूसरा सिम्टम दर्दें भी नज़र आएंगी। तो यहाँ ये बात कहना भी बहुत ज़रूरी है कि या तो इन जो सूजन नज़र आ रही होगी इन जगहों में, या तो बिल्कुल ही दर्द नहीं होगा, और अगर दर्द होगा तो बहुत ही काटदार और जलनदार दर्द हमें दिखेगा, जो कि डायरेक्टली इशारा करेगा एपिस की तरफ। अच्छा, अगर हम देखें कि दिमागी झिल्लियों में जो वरम हो जाता है, तो दोनों सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं कि सूज जाती हैं दिमाग की झिल्लियाँ, जिसमें पानी पड़ जाने की वजह से या किसी और तकलीफ़ की ट्यूमर की वजह से, किसी भी वजह से अगर दिमाग की झिल्लियाँ सूजी हुई हों और उनमें काटदार दर्द हो रहा हो, तो ये अक्सर हमें नज़र आता है मेनिंजाइटिस की वजह से होने वाला जो दर्द होता है वो इस कदर शदीद होता है कि बच्चा या जो बड़ा मेनिंजाइटिस में मुब्तला होता है वो अक्सर गनूदगी या बेहोशी की कैफियत में होता है, लेकिन दर्द की शिद्दत की वजह से वह अक्सर चीख मारकर और उठ जाता है या रोने लग जाता है, क्योंकि दर्द की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है काटदार और जलनदार दर्द की सूरत में। एपिस की एक अहम इलामत में प्यास का ना होना होता है, यानी कि पानी की प्यास का बिल्कुल कम हो जाना, और बाज़ औक़ात प्यास की शिद्दत का ना होना, ये भी एपिस की तरफ इशारा करती है। इसी तरह एक और अहम इलामत है गर्मी की शिद्दत और गर्म कमरे से तकलीफ़ का बढ़ जाना, यानी जैसे जैसे गर्म मौसम होता जाएगा या फिर कमरे में हीटअप में अगर मरीज़ को रखा जाएगा तो उसकी तकलीफ़ शिद्दत इख्तियार करेगी।
और अगर मरीज़ के कमरे के टेम्परेचर को मेंटेन कर दिया जाए या उसके कमरे के दर्जा हरारत को कम कर दिया जाए और गर्मी का एहसास कम हो जाए तो मरीज़ की जो अलामात हैं उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और उसकी मर्ज़ की शिद्दत में कमी होती जाएगी। एपिस बहुत अच्छा काम करती है जिल्दी अमराज में, जबकि जिल्दी अमराज में उभार पाया जाए, मसलन मीज़ल्स यानी खसरा, छपाकी और ख़ारिश की मुख्तलिफ़ अक़साम जिसमें उभार की कैफियत हो या दानों की कैफियत हो, तो ये बिल्कुल सीधा इशारा होता है एपिस की तरफ। तमाम किस्म के बुखारों में यानी फ़ीवर में जबकि पसीने की बहुत ज़्यादा मकदार खारिज हो रही हो और जिल्द एकदम से खुश्क और तर, ये अदलता बदलता इनका रुझान हो, तो इसमें भी एपिस बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि ये एपिस की मेन अलामतों में से ही एक अलामत है। अगर हम पल्मोनरी साइड पे देखें तो एपिस उस सूरत में हमें दिखाई देती है जब फेफड़ों में पानी भर जाया करे और बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो और मरीज़ का दम घुट रहा हो, क्योंकि ज़ाहिर है वो पानी भर जाने की वजह से अपना सांस सही तरह से ले नहीं पा रहा हो और वो जो भी सांस ले रहा हो वो उसको अपना आखिरी सांस तस्वुर करे, तो इस सूरत में हमें एपिस बहुत अच्छा काम करेगी। एपिस की हसासियत की अगर हम बात करें तो अगर हम मरीज़ के बालों को भी टच करें तो एकदम से दर्द का एहसास होगा, यानी क्योंकि वो दिमागी अमराज की वजह से या जो मैंने मेनिंजाइटिस का आपको बताया, तो इस दर्द की वजह से वो इस हद तक हसास हो चुका होगा कि सिर्फ बालों को भी टच करने से उसे दर्द का एहसास होगा। इसी तरह अगर हम डाइजेस्टिव साइड पे नज़र दौड़ाएं तो इसहाल का या डायरिया का इस हद तक हो जाना कि वो एहसास ही नहीं कर पाए मरीज़ और एकदम से डायरिया उसका पास आउट हो जाए, तो ये भी एक मेन सिम्टम है एपिस की। अब अगर मैं मरकज़ी अलामात की तरफ आ जाऊं कि अगर हम 3-4 लफ्ज़ों में डिफ़ाइन करना चाहें कि एपिस की मरकज़ी अलामात क्या हैं, तो सबसे बड़ी अलामत तो जो हमें नज़र आती है वो सूजन का होना, दूसरी बड़ी अलामत हमें जलनदार दर्दों और काटदार दर्दों का पाया जाना, तीसरा जो हमें नज़र आता है वो प्यास का ना होना, और चौथा जो है वो ये कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी मर्ज़ की शिद्दत में इजाफ़ा होना और टेम्परेचर के कम होने से शिद्दत में कमी आ जाना। ये 4 मेन सिम्टम्स हैं जो कि हमें डायरेक्टली इशारा करती हैं किसी भी मर्ज़ में एपिस मेलेफिकिया की तरफ। अब अगर हम बात करें उन दवाओं की जो कि एपिस को बहुत ज़्यादा कंपनसेट करती हैं या मददगार दवाएं कहलाई जा सकती हैं, तो सबसे ज़्यादा तो हमें उसमें नेट्राम्योर, ब्राइटाकाप, आर्सेनिक एल्बम, पल्सटीला, आर्निका, नेट्राम्योर, ये सारी दवाएं जो हैं ये एपिस के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखती हैं। अब अगर बात की जाए पोटेंसी की तो 3x से लेकर यानी 30 से लेकर 200 तक की पोटेंसी में एपिस बहुत बेस्ट रिज़ल्ट देती है, लेकिन एज पर सिम्टम्स और हमें मरीज़ की कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा अपनी पोटेंसी को डिफाइन करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की व्लॉग जो कि मैंने होम्योपैथिक रेमेडी एपिस मेलेफिकिया पे बनाई आप लोगों के लिए, और उम्मीद है इसमें जो मैंने साइन सिम्टम्स मरकज़ी इलामात बयान की हैं ये यकीनन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी।